ओके दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो वहाँ पर वो छूट गया था। एक्चुअली वीडियो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गई थी, फ़ोन में थोड़ा स्टोरेज कम था, ठीक है। तो अब मैंने आपको इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ा रहा था, एक एग्जांपल भी बना दिया था। दूसरा एग्जांपल देख लो, ठीक है। कौन सा इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप क्या है? इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप क्या? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो इसका सब कुछ आपके पास लिखा होगा। फर्स्ट टाइप सेंटेंस लिख लो भाई, है ना, सेंटेंसेस, ठीक है। तो मैंने तुमको एक एग्जांपल समझा दिया था, दूसरा समझते हैं ना। क्या तुम, कौन सा है परफेक्ट टेंस? क्या तुम पत्र क्या तुम पत्र लिख चुके हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा? हैव यू लिखना की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। क्या होती है? रिटन। हैव यू रिटन अ लेटर, है ना, रिटन अ लेटर या फिर द लेटर, जो चाहो वो लगा लो, ठीक है, आर्टिकल कोई भी लगा लो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी ना। मैं आपको दो एग्जांपल हमेशा कराता हूँ, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंटरगेटिव सेकंड टाइप। क्या पढ़ेंगे? इंटरगेटिव सेकंड टाइप। क्या पढ़ेंगे? इंटरगेटिव सेकंड टाइप। तो बेटा इंटरगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कौन, कैसे ये शब्द लगे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या बेटा बोलते हैं? इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर लिखता हूँ। WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड के बाद हैज़ या तो हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझते हैं। नंबर 1, जैसे कि मैं पतंग क्यों उड़ा चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखो ये जो क्यों है बीच में बेटा, इसकी इंग्लिश पहले बनेगी, यानी कि वाई। अब आई मैं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वाई हैव, बहुवचन के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। वाई हैव आई फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, क्या होती है? फ्लॉन। वाई हैव आई फ्लॉन द काइट। क्या बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो हम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये करो वो करो, बस शांति से पढ़ो और रिवीजन करो। बोर्ड के एग्जाम आ गए, अगर सेंटेंस आएंगे तुमको, तभी आप सेंट्रल आइडिया बना के लिख पाओगे, तभी आप लॉन्ग लिख पाओगे, तभी आप आर्टिकल या ऐसे लिख पाओगे। इवन ट्रांसलेशन के दम पर ही तुम सब कुछ लिख पाओगे, ठीक है। स्टोरी भी बना पाओगे, लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ, पैसेज भी हल कर पाओगे। तो पढ़ लो बस मन लगा के ये, तभी एक्टिव पैसिव, तभी इनडायरेक्ट, तभी सिंथेसिस, तभी ट्रांसफॉर्मेशन, तभी सब कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। राम खाना क्यों खा चुका है? राम खाना क्यों खा चुका है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बेटा क्यों की इंग्लिश क्या बनेगी? वाई, राम एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज़। वाई हैज़ राम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, ठीक है। वाई हैज़ राम, खाना की क्या होती है? ईट, थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। वाई हैज़ राम ईटन द फूड। तो बेटा उम्मीद करता हूँ इंटरगेटिव सेकंड टाइप भी समझ में आया होगा। अब बेटा हम इंटरगेटिव सेकंड टाइप के बाद क्या पढ़ते हैं? इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। क्या पढ़ते हैं? इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। तो हम उसको पढ़ लेते हैं। तो WH वर्ड हैज़ हैव, यहाँ से चीज़ें बदलेंगी तुम्हारी, ठीक है। बस समझते रहो, रिवीजन करते रहो। एक बार चीज़ समझ में ना आए दोबारा रिपीट करके क्लास को देखो, बस देखो और पढ़ो। और लाइन से अगर वीडियो नहीं देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल शुरुआत से वीडियो देखना आप मेरी, ठीक है। इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। क्या? इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें बेटा क्या होता है? इंटरगेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। नहीं क्या, कब, कौन, कैसे भी लगा होता है, और साथ साथ में नहीं शब्द भी लगा होता है। तो सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बेटा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आप समझना बेटा। नंबर 1, तुम सीतापुर क्यों नहीं जा चुके हो? तुम सीतापुर क्यों नहीं जा चुके? देखो क्यों की इंग्लिश पहले, वाई, अब तुम के अकॉर्डिंग हैव, वाई हैव, अब सब्जेक्ट के सूत्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। WH वर्ड लगा दिया वाई,
फिर हैज़ या है में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये लगा दिया हैव, क्योंकि हमारा तुम क्या था, बहुवचन था, वाई हैव यू लगा दिया सब्जेक्ट। अब बेटा नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिया, वाई हैव यू नॉट। अब मेन वर्ब क्या होती है, जो बेटा पहचान होती है उसके जस्ट पास में जो होती है वो मेन वर्ब होती है। तो जाना मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन होती है। नॉट गॉन टू कहाँ, तो कहाँ जा रहे हो, सीतापुर, टू सीतापुर। तो क्या बात समझ में आई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं 2। क्या ले लूँ, राहुल मैच क्यों नहीं खेल चुका है, राहुल मैच क्यों नहीं खेल चुका है। तो देखना बेटा क्यों की इंग्लिश वाई, राहुल के अकॉर्डिंग हैज़, राहुल तो राहुल नाउन है, एक नाम है, तो राहुल, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड क्या होती है बेटा, प्लेड रेगुलर वर्ब है तो ईडी खाली जुड़ने से थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो प्लेड द मैच, प्लेड द मैच। उम्मीद करता हूँ बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, खत्म हो गया बहुत अच्छे से। अब तुम्हारा कौन सा चलेगा, अब तुम्हारा वो जो वीडियो में शॉर्ट रह गया था है ना, वरना मैं बना देता, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम चौथा वाला पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं। कौन कौन बेटा, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमको चौथा वाला पढ़ना है। तो बेटा क्या पहचान होती है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, क्या रहा है, रही है, रहे हैं, और साथ साथ में निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या बात समझ में आई, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप समझते हैं लिख के है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। बेटा पहचान क्या होती है बच्चे, पहचान बेटा होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस ड्यूरेशन दिया होता है। क्या दिया होता है, समय। कैसा, या तो निश्चित, या तो निश्चित और या तो अनिश्चित, या तो अनिश्चित है ना, या तो निश्चित या तो अनिश्चित। उम्मीद करता हूँ देखो शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, बहुत लेंदी नहीं करवा रहा हूँ कि हाँ ये लिखो वो लिखो, एक वचन बहुवचन बवाला कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में। ये समझ आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक बेटा। अब रूल्स नियम क्या लगने ये समझ लो। रूल्स की हिंदी होती है नियम। हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बिल्कुल हलवा चीज़ है ना, बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो एक बार पढ़ लेंगे, समझ लो रिवीजन, बस सोता नींद में पढ़ लें तब भी समझ में आ जाएगा। देखो सिंगुलर नाउन बेटा जैसे ही, शी, इट, देस और नाम, ठीक। इनके साथ क्या बेटा लगेगा हमारा, हैज़ बीन। क्या लगेगा, हैज़ बीन। हैज़ बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और निश्चित अनिश्चित के लिए या तो सिंस और या तो फॉर, दो में से कोई एक चीज़। और उसके बाद में टाइम हो जाता है, क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है ना, उसके बाद जो भी टाइम। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ बेटा क्या लगता है, यानी आई, वी, दे, यू के साथ बच्चा क्या लगेगा, तो कुछ नहीं, हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या विजिबल है यहाँ पर, विजिबल है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बेटा निश्चित के लिए सिंस, निश्चित के लिए सिंस, निश्चित के लिए सिंस, क्या बेटा सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। अब कौन सा जी मुझे यही नहीं पता निश्चित क्या अनिश्चित क्या, कुछ वर्ड देता हूँ भाई रट लो, समझ में आ जाएगा कि क्या निश्चित और क्या अनिश्चित। क्या यहाँ पर विजिबल है, ओके। प्रियंका मैम खड़ी पीछे पता है, कल इनकी वीडियो मिलेगी तुमको है ना, इनको बहुत मनाया हो तो अब बिजी रहती, एक वो बच्ची हो गई इतनी बड़ी, दिन भर कूदा करे थे वहाँ मिटकी तना, उसके पीछे पीछे दौड़ा करती हैं, तो क्या वीडियो बनाओ है ना, कल से आपको वीडियो मिलेगी है ना प्रियंका मैम की, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। हाँ ये पूछ रहे हैं कि कौन सी किस सब्जेक्ट की चाहिए, ये बता दो तो वो कुछ भी पढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे घर में सभी ऑलराउंडर है ना, चाहे मैं, चाहे शिवा, चाहे दीदी, सब ऑलराउंडर जो भी पढ़े हैं ना, बस बता देना किस टॉपिक पर चाहिए, क्या चाहिए। वैसे कोशिश करता हूँ कि रीजनिंग पढ़वा दूँ यार, तुम लोगों का पेपर लगा, अभी बहुत सारे पेपर हैं, रीजनिंग पढ़वा दूँ तुम लोगों को इनसे।
मैथ में पढ़ाता हूँ, रीजनिंग ये पढ़ा देंगे और थोड़ी वो चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो समझो निश्चित क्या है ना, निश्चित क्या है, तो निश्चित कुछ समझ लो, कुछ वर्ड लिख दूँ। और अनिश्चित क्या है, अनिश्चित डेफिनिट और इनडेफिनिट है ना, क्या है ये समझ लेना। देखो जैसे कोई भी पहर दिया हो, सुबह शाम, ठीक है, सुबह शाम, रात्रि, ठीक, दोपहर, ठीक, और कोई डेट दी हो, क्या बेटा, कोई डेट दी हो फिक्स, है ना, कोई डेट दिया हो, कोई मंथ का नाम दिया हो, किसी मंथ जनवरी फरवरी ऐसा करके ना, ये फिक्स टाइमिंग है। कोई भी सन दिया हो, क्या सन का मतलब समझते हो, डेट वही सन, ऐसे बोल दे 5 जनवरी, तो ऐसा नहीं कि ऐसे बोल दे 2020 से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, निश्चित हो गया, निश्चित समय उसने बता दिया, है ना। कोई भी सन दिया हो और बजे, कह दे मैं 2 बजे पढ़ाऊँगा तुमको, मैं कहूँ तुमसे मैं तुमको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन खट से रहेगा सर जी कब, है ना, कि कितने बजे, निश्चित टाइम तो बताओ भाई, 2 घंटे कौन से, 12 से 2 कि 2 से 4 कि 4 से 6, ऐसे क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो ये तुम्हारे बेटा इतने क्या है निश्चित, इनके लिए बाबू क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। और इसके लिए क्या बच्चे लगाओगे, फॉर लगाओगे, विजिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर लगाओगे किन के लिए, कुछ मान लो मिनट, जैसे मैं कहूँ मैं तुमको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर घंटा कह दूँ, क्या कह दूँ, घंटा कह दूँ कि इतने घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही है निश्चित, इतने ही क्वेश्चन में फंस जाता है, कोई टेंशन नहीं। हाई स्कूल इंटर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तोप नहीं है बेटा, ठीक है। अपने समय मैंने टॉप किया था, है ना, टॉप किया था बिल्कुल 88-89% से इंटर, और 2016 की बात है ना, कब की बात है, 2016 की, है ना। तो पढ़ लो मन से, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं मिटाऊंगा, क्योंकि तुम आराम से पॉज करके लिख लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुमको टाइम दूँ लिखूँ। ऑफलाइन क्लास में से हट जाता हूँ, आधे घंटे बाद घूम के आता हूँ कि हाँ लो अब हो गया होगा, वो नहीं हो सकता। वीडियो रोको, अपना बनाओ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं मिटाता हूँ। और ये इंग्लिश तो पता ही होगी यार सबकी, तुमको सुबह शाम और दोपहर इसकी, ये ना बोल देना किसी इंग्लिश नहीं पता, कुछ थोड़ी बहुत मीनिंग याद करो, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मज़े काट रहे हो। और मन से पढ़ाया जा रहा तुमको बहुत, है ना भाई, सपोर्ट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा देखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे देख रहे हैं ना। चलो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से। क्या है, कहाँ से, सिंपल या फिर अफर्मेटिव, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या सेंटेंसेस, बात समझ में आई, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले स्ट्रक्चर, संरचना, सूत्र क्या होता है बच्चे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव। देखो मैं तुमको बताया था, एक वचन के साथ में हैज़ बीन, बहुवचन के साथ में हैव बीन, ठीक है। आई होप मुझे थोड़ा सा याद आ रहा, शायद मैंने उसमें जल्दी से अभी हैव लगा के छोड़ दिया, उम्मीद करता हूँ शायद अगर वहाँ पर हैव बीन मैंने लिख दिया था तो अच्छी बात है। देखो बहुत फास्ट मोड में लेके चल रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। जिन एक सर जी हमारे थे, सुभांशु सर जी, उनसे पढ़ा था, तो वो भी बिल्कुल हवा की स्पीड में भागते थे, वही आदत मेरी है। तो शायद मुझसे गलती हो गई हो कि यहाँ पर बीन, लेकिन मुझे दिख रहा है वो अभी थोड़ा सा हैव बीन लिखा है, ठीक है, तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कुछ छूट जाए ना तो ये ना कहना कि पढ़ाने चल दिया आता, नहीं तो तुम जानते हो बेटा जो ऑफलाइन पढ़ाते हो कि कितना आता कितना नहीं आता, पूरे लॉन्ग 2-2 बोर्ड में उतार देता हूँ, ऐसे ही है ना, बिना देखे बिना किताब छुए, है ना। तो टेंशन नहीं लेना तुमको ज़्यादा। सब्जेक्ट हैज़ या हैव, दो में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन आफ्टर बीन, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या तो फॉर में से कोई एक चीज़, सिंस या फॉर लगाओगे, निश्चित है अनिश्चित है, देन आफ्टर जो समय दिया हो, जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से, और फुल स्टॉप। ये इतना बड़ा सूत्र है, ठीक है। आओ एग्जांपल देते हैं। राम सुबह से किताब पढ़ रहा है। बच्चे एक बात और समझो मेरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान यही होती है। बस अंतर इतना रहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है और इसमें समय दिया रहता है, इतना बेसिक अंतर है। तो समझ लेना, कभी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो देखना बेटा, राम एक वचन, तो बच्चे क्या लगेगा, हैज़ बीन।
राम हैज़ बीन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो राम हैज़ बीन रीड और इसमें आईएनजी, यानी रीडिंग, किसको रीडिंग, किताब, तो रीडिंग द बुक। अब ये बताओ बेटा, जो सुबह है निश्चित है अनिश्चित, तो कहोगे सर जी सुबह आपने निश्चित में लिखवाया था, तो सिंस है ना, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्या बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, सिंस लगेगा। नंबर 2 देखो, तुम 2 घंटे से पानी पी रहे हो, तुम 2 घंटे से पानी पी रहे हो, तो यू क्या बनेगा, यू क्या है, बहुवचन है, हैव लगेगा। यू हैव बीन, आप पीना की क्या होती है, ड्रिंक, क्या होती है, ड्रिंक, ड्रिंकिंग द वाटर, किसको पी रहे हो, पानी को, तो ड्रिंकिंग द वाटर है ना, ऑब्जेक्ट। देन आफ्टर 2 घंटे कैसा समय है, निश्चित कि अनिश्चित, तो कहोगे सर जी अनिश्चित है, क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, फॉर 2 आवर्स। अब कहोगे सर जी ये अंग्रेजी में मैथ के घुसेड़ दिए, तो लो भाई TWO इंग्लिश लिख लो, है ना। एक बात तुमको और समझा दूँ, देखो TWO 2 का मतलब 2, 2 का मतलब भी, और 2 के लिए, है ना। ये तुम्हारी एडवर्ब है, ये तुम्हारा 2 वाला 2 है, ये तुम्हारा क्या है, प्रपोजिशन है, क्या है, प्रपोजिशन 2 है ना, इसे करके जोड़ दो, है ना, कट से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी सारी बातें इतनी, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस तुम्हारा खत्म हो गया। अब बेटा इसके बाद कौन सा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं निगेटिव। क्या पढ़ते हैं, निगेटिव। निगेटिव में क्या अंतर आएगा, समझना मेरी बात। अब पढ़ेंगे निगेटिव, निगेटिव में थोड़ा सा अंतर आएगा, नॉट जुड़ जाएगा, कहाँ जुड़ेगा भाई, अभी समझाते हैं नॉट कहाँ जुड़ेगा। देखो जगह बना लीजिए जैसे ऑफलाइन में बनाता हूँ। सब्जेक्ट देखो है और बीन के बीच में नॉट लगेगा, तो यहाँ हम अभी घुसेड़ देंगे, परेशान ना हो तुम, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, हम चाहते बस वैसे ही पढ़ाएं, तुम लोग ज़्यादा लोड ना लो, मज़े के साथ पढ़ो, मस्ती भी होती रहे, पढ़ाई भी होती रहे, ठीक है। तो निगेटिव क्या बेटा, निगेटिव, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, नहीं होती नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव है। तो निगेटिव का मतलब नहीं, यानी सब्जेक्ट हैज़ हैव फिर नॉट, फिर बेटा नॉट बीन, ये कह लो नॉट बीन लगता है, प्लस लगा दो यहाँ पर। क्या बात समझ में आई, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ये और फुल स्टॉप, पूरी बात वही, ठीक है। अब इसमें चाहूँ तो मैं राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था, इसको बना दूँ और यहाँ पर नोट चिपका दूँ, जैसे ऑफलाइन में कर देता हूँ, है ना। लेकिन वो मैं सोचता हूँ नहीं करूँ, ज़्यादा बढ़िया है, एग्जाम्पल थोड़ा हटके ले लूँगा। वरना कहोगे क्या सर जी आपको यही एग्जाम्पल याद करके आए होगे और पढ़े दे रहे हो। ऑनलाइन वाले लोग तो यही कहेंगे, खासकर हमारे जानने वाले कुछ लोग शुभचिंतक कहेंगे, यार ये लड़का जो साथ में कल को मैच अब भी ये सब खेला करता था, ये पढ़ा रहा है, मानेंगे नहीं, भरोसा तो कर ही नहीं सकते वो। क्योंकि जो तुम्हारा कामयाबी, कोई तुमको जब कामयाब होते देखता है ना, तो वो सोचता अरे ये कैसे हो गया, ये तो ऐसे चल रहा था। तो बस मैंने 3 साल काम रोक दिया भाई, वरना यूट्यूब पर तो अब तक की बहुत कुछ हो जाता है ना। मज़े काट रहा था, सोचा ऑफलाइन की कमाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कमाना इंपॉर्टेंट था। चलो करते हैं स्टार्ट अच्छे लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बोर्ड लगवा लिए हैं यहाँ वहाँ, लेकिन रिकॉर्ड कहीं नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता, समस्या इस बात की है। चलो कोई नहीं, ये हो गया, आगे चलते रहेगी ये सारी बातें, कोई टेंशन नहीं है। लोग तुमको पीछे खींचे, तुम पीछे ना हो, बस ये समझ लो। लोग कुछ भी बोलें तुम सुनो, इधर से निकाल दो, ठीक है। तुमको अपना मेहनत करनी है, बस जो कर पाओ। और ये नहीं कि जो है ये नहीं हो पाया पछतावा कभी ना करना, ठीक है। हमने भी बहुत मस्ती काटी, ऐसा नहीं कि हमने मस्ती नहीं काटी, हमने भी बहुत मस्ती काटी है ना। हमारी जितनी मस्ती कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, सब कुछ ज़रूरी है। थोड़ी इंक डाल लिया जाए जिससे अच्छा चलेगा, थोड़ी सी इंक डाल लो, है ना, 1 मिनट लगेगा। तो निगेटिव का सेंटेंस तब तक सोचो कोई, है ना। ये देखो मोहन कल से बता रही हैं, कल से खाना नहीं खा रहा है। शिवा डाल दो, शिवा सर कल से खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। शिवा सर को बता रही हैं तुम्हारे, देखो मैथ वाले सर जी जो हैं, जो तुमको मैथ बच्चे पढ़ाते हैं ना, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और तुमको शिवा सर है ना। चलो भाई देखते हैं ये, चलो निगेटिव ले लेते हैं ना, नॉट है तो एडिट कर दिया, ठीक है। नंबर 1 लेते हैं ना, शिवा कल से खाना नहीं खा रहे हैं, तो समय लग गया ना कल से, तो बेटा कुछ नहीं, लिख दो क्या, शिवा हैज़, कोई नाम होगा वो क्या होगा, एक वचन होगा, शिवा हैज़ नॉट, शिवा हैज़
नॉट बीन, खाने की क्या होती, ईट, ING, एटिंग द फूड, और समय क्या है, कल से, है ना। तो क्या है, एक निश्चित समय है, क्या निश्चित, क्योंकि कल बार बार नहीं होते ना, निश्चित है क्या निश्चित, बताओ। कल देखो, अगर फ्यूचर में जाता, देखो ये कहाँ है, समझना मेरी बात, अगर फ्यूचर में जाता तो क्या हो जाता, गागी गे लगा होता है ना, तो तुम्हारा ये पता होता कि वो निश्चित है, कुल मिला के है निश्चित, क्योंकि ये प्रीवियस में है। पास्ट और प्रेजेंट में यस्टरडे यूज़ होगा कल की इंग्लिश, ठीक है। और अगर गागी के लगा है फ्यूचर में तो तुम्हारा टुमारो यूज़ होता है, दोनों लेकिन निश्चित हैं कि वो बीता हुआ है और ये आने वाला है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, है ना, सिंस यस्टरडे। बात समझ में आई, होप क्लियर हो गई होगी सारी बातें, ठीक है। नंबर 2, मैं जनवरी से, मैं डेट ले लेता हूँ, मैं 2 जनवरी से लखनऊ में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बेटा, मैं 2 जनवरी से लखनऊ में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझना मेरी, आई के साथ आई हैव नॉट लगेगा, क्या लगेगा, आई हैव नॉट बीन, ठीक है। आई हैव नॉट बीन, पढ़ाई करने की क्या होती है, देखो, एक तुम ऐसे ऐसे करके पढ़ते हो, समझना मेरी बात, एक ऐसे करके पढ़ते हो, वो रीड होता है ना, कहीं रुक के तुम पढ़ाई करते हो, उसको स्टडी कहते हो, क्या कहते हो, अध्ययन करना। तो यहाँ क्या लगेगा, स्टडिंग, है ना, स्टडिंग इन लखनऊ, कहाँ बेटा कर रहे हो, लखनऊ में, इन लखनऊ, और कब से, 2 जनवरी, एक फिक्स टाइम है ना। तो सिंस 2 लिख दूँ, वरना लोग कहेंगे जनवरी का स्पेलिंग नहीं होता है, JNUARY, जनवरी। बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे 2 जैन अगर लिख दो काम चल जाता है, ठीक है। विजिबल है सब कुछ, हाँ, जहाँ पे लिखा सिवा कल से खाना नहीं खा रहे हैं, इसको सिंगुलर है ना, सिवा सिंगुलर है तो रहा है यहाँ पे होगा। अच्छा, सेवा खाना नहीं खा रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर रहा कर लो, ये सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में, उसकी टेंशन ना लेना आप लोग। ये देखो, ये हिंदी की एक ग्रामर का एक टॉपिक होता है, जब आप कंपटीशन पढ़ते हो ना, तो उसमें ये आपसे कहता है कि सही और गलत चुनो, कि क्या शुद्ध वाक्य क्या अशुद्ध वाक्य है। तो उसमें यही गलती करता है, कभी सिवा खाना नहीं खा रहे हैं, सिवा थोड़ी ना, सिवा खाना नहीं खा रहा है ना। तो ये सब पाई मात्रों की गलती हो जाती है, टेंशन ना लेना। और ये सब तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ा है ना, हिंदी सुधारो, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हिंदी तुम ही सुधारोगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये तो हो ही जाता है यार, छोटा मोटा, जल्दी में, इतनी जल्दी लेके चला तुमको, मैं चाहता हूँ जल्दी से ये खत्म हो, एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँ, सब कुछ मैं तुमको पढ़ा दूँ, बस तुम फटाफट सारी वीडियोस देख लो और खटाखट रिवीजन कर लो। हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चे स्पेशली, मेरे जो स्कूल में हैं और जो हमारी कोचिंग पर हैं, ठीक है, स्पेशल मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये पूरा देश पढ़े, इनको नहीं पढ़े, मेरे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे वही पढ़ लें, उनको इस खाली हेल्प मिल जाए, क्योंकि हर समय तो नहीं हो सकता मैं, ठीक है। तो तुम पढ़ लो आराम से, जैसे मैं तुमको पढ़ाया हूँ। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। आज दीदी पीछे खड़ी है ना, प्रियंका, तो जो है वो एक एक गलती बता रही है कि हाँ ये ऐसा हो गया, क्योंकि हिंदी उनको अच्छी आती है, तो हिंदी अगर गलत करूँगा तो वो खट से बता देंगी। अब ये भले है कि इंग्लिश में ना जान पाए, लेकिन इंग्लिश में जान जाएंगी, लेकिन जो है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब इंट्रोगेटिव क्या पढ़ेंगे बेटा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं जा रही, बच्चे देख नहीं पाते हैं, 25 ओके, तब खत्म कर दूंगा 30-40 में, है ना। इंट्रोगेटिव क्या बेटा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है, समझना मेरी बात, इसमें कुछ नहीं, नॉट हटेगा, ठीक, नॉट हटा, ठीक है। ये जो हैज़, चलो यहाँ सुधार करता हूँ, ये कैपिटल लेटर बनेगा स्टार्ट में, ठीक है। चलो अच्छा हटा ही दूँ, वरना नथिंग क्यों नहीं। ST क्या रहता है, हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब लगेगी बेटा, बाद में बीन लगेगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर्म, लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखते हैं, क्या वे 2 बजे से
गीत गा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो देखना क्या वे यानी बहुत लोग, बहुत तो क्या लगेगा बेटा, हैव दे बीन, हैव द बीन गाना की क्या होती है, सिंग, क्या होती है सिंग, आईएनजी लगाओ, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंग सॉन्ग कब, 2 बजे से है ना, तो निश्चित समय है ना, तो सिंस 2 o'clock, बजे की होती है क्लॉक, घंटे की होती है आवर, क्या होती है आवर, ठीक है। तो आवर और क्लॉक में अंतर समझ गए होगे उम्मीद करता हूँ ना, 2 o'clock। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना, क्या सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो क्या सीता, देखो टाइमिंग दी है 2 घंटे से है ना, देखो बजे घंटे की कन्फ्यूजन में तुरंत ही दूर कर दी, समझ लेना, ठीक है। सीता एक वचन है तो क्या लगेगा बच्चे मेरे, हैज़ सीता बीन, देखो कपड़े धोने की क्या होती है, वॉशिंग, क्या होती है वॉश, है ना, तो वॉश में आईएनजी, वॉशिंग द, कपड़े हैं तो क्लॉथ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स, कब से 2 घंटे से, तो क्या है अनिश्चित है, क्या लगेगा फॉर, क्या लगेगा फॉर 2 hours, वो स्पेलिंग भाई लिख लेना, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना, आवर्स, ठीक है, 1 घंटा होता तो आवर होता और ऐसे आवर्स हो जाएगा, 1 से ज़्यादा घंटा होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा भी मुंह दर्द करने लगता है, ऐसा नहीं, ठीक है, दिन भर पहले वहाँ पढ़ाओ, फिर रिकॉर्ड करो, यहाँ बकबक करते रहो, है ना, तो मैं भी थका होता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, है ना। 12 वीडियोज़ में 12 चीज़ें, यानी पूरा टेंस ख़त्म, ठीक है। अगर डेली भी एक वीडियो पढ़ते हो ना, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया। अब हम तुमको पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। क्या पढ़ाते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है, समझना मेरी बात। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, देखना WH वर्ड पहले लगता है, क्या होता है WH वर्ड लग जाता है यहाँ पर। ST की मैं बात करूँ तो WH वर्ड, ये क्या होता है, ये जो बीच में क्या कब कौन कैसे होता है उसकी इंग्लिश, पहले सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब कुछ वही रहेगा टोटल, ठीक। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन गया। अब एग्जांपल बदल दूंगा तुम्हारे, वरना तुम कहोगे सर जी वही रिपीट कर दिया, क्या मज़ा नहीं आया, है ना। चलो ले लेता हूँ। देखो बेटा ज़्यादा समय नहीं है, वरना मैं तुमको ज़्यादा रिवीजन कराता। ऑफलाइन क्लासेस में देखो कितने बनाता हूँ सेंटेंस, 5 10 बनवा देता हूँ लगभग, है ना। तो यहाँ पर तुम जो है बस खाली समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है और प्रैक्टिस करना, जो चीज़ें समझ में ना आए वो पूछना, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होगा, देखना, पूजा 2001 से लखनऊ में क्यों रह रही है। क्या ये बात समझ में आई। देखो पूजा 2001 से लखनऊ में क्यों रह रही है, क्यों देखो बीच में लग गया बच्चे, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, तो इसकी इंग्लिश पहले वाई। अब पूजा एक वचन है, क्या लगेगा हैज़, वाई हैज़ पूजा, ठीक है। अब बीन, ये देखो WH वर्ड हैज़ है सब्जेक्ट फिर बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या होती है, रही से पहले, तो लिव, क्या हैज़ बीन लिव में आईएनजी, तो ई हट जाएगा, आईएनजी डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। लिविंग इन लखनऊ। अब ये बताओ जो डेट मैंने कही थी, सन जो दिया होता क्या होता है, तो भाई पीछे वाला पेज थोड़ा पढ़ना, पलट के देखो, अगर तुमने नोट्स बनाया है ना, तो क्या है ये निश्चित है, क्या है बेटा निश्चित है, तो क्या लगेगा सिंस 2001, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, है ना। वो मैथ मैंने लिख दिया, तुम चाहो तो ऐसा लिख लो 2001 ऐसे करके लिख दो, है ना, पूरी कहानी लंबी सी है ना, तो पेपर में है तो वैसे लिख लेना, वरना मैंने ऐसे मैथ की लैंग्वेज लिख दी, ठीक है। सिंस इन 2030, ठीक है।
समझ में आ गया। और चाहो तो फ्रॉम भी कर लो है ना, सिंस ऐसे करके फ्रॉम 2000 में है ना से लगा है, तो ऐसे करके ये भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतने दिन से तो फ्रॉम ऐसे करके बना सकते हो। चलो अगला देखो, जैसे कि हम 5 मिनट हम 5 मिनट से किताब क्यों देख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई कि हम 5 मिनट किताब क्यों देख रहे हैं? तो देखना बेटा, वाई हैव वी बीन, देखना कि क्या होती है, वॉचिंग है ना। किसी चीज़ को जब निहारते हो, कंटिन्यू टकटकी मार के देखते तो वॉचिंग होगा, क्या होगा, वॉचिंग, ठीक है। वॉचिंग द बुक है ना। अब 5 मिनट पता नहीं कौन से 5 मिनट है ना, फॉर 5 मिनट्स, क्या 5 मिनट्स है ना, MINUTES 5 मिनट्स है ना, 5 मिनट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी ना। ये आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी क्लियर हो गया। अब बस क्या बचा है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, आपका परफेक्ट पूरा ख़त्म है ना, परफेक्ट पूरा ख़त्म। अब नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद यहाँ थोड़ा सा बदलाव होता है ना, अभी बताते हैं क्या होता है बदलाव, ठीक है। कितने मिनट की बन गई वैसे वीडियो? 31। चलो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, इसमें पीछे वाले का भी कवर करना था ना बेटा। तो बस हो जाए, तुम लोगों का सब कुछ पढ़ लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी है ना। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या बेटा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस, वैसे मुझे मैथ ज़्यादा आती है ना, मैथ ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन इंग्लिश का टीचर बन गया, पता नहीं कैसे है ना। इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया, बस मन में आ गया कि पढ़ाया जाए इंग्लिश, मस्त सब्जेक्ट है। WH वर्ड हैज़ हैव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट बीन एक साथ लगेगा, क्या बेटा, नॉट बीन एक साथ, फिर प्लस मीनोर की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये इतना बड़ा क्या है, संरचना सूत्र। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है ना, अगर एक बार पढ़ लिया सारे सेंटेंस में तुमको चीज़ें याद रहेंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखोगे, देखना। सुमित 2 दिन से गाना क्यों नहीं गा रहा है। थोड़ी वीडियो आज बड़ी हो गई, वैसे मैं वीडियो को बीच में जब मैं मिटाता था या लिखता था रुकवा देता था है ना, कहता था वीडियो ज़्यादा बड़ी ना जाए, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ एक एक एग्जांपल देखते हैं, याद करते हैं, तब लिखते हैं ना, इस वजह से मैंने कंटिन्यू रखा, मैंने बीच में रुकवाई नहीं, 1 सेकंड भी मैंने वीडियोज़ को रुकवाया नहीं है, ठीक है। चलो देखो, वाई, ठीक है, सुमित लिखा है ना, एक वचन है, नाम कोई भी होगा, सीता, गीता, पुनीता, रीता, और या फिर कोई सुमित, रोहित, शिवा, कोई भी नाम होगा, एक वचन होगा, क्या लगेगा, हैज़। वाई हैज़ सुमित नॉट बीन, गाना की बेटा क्या होती है, सिंग, क्या होती है, सिंग, ING लगाओ। कोई भी बेटा जिसमें कॉन्टीन्यूस आ जाएगा, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें ING पक्का लगेगा, रट्टा मान लो, ठीक है। तो सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है, कब से, 2 दिन से, तो क्या लगेगा, फॉर 2 डेज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। माइक थोड़ा नीचे लगी थी, सोचा ऊपर लगा लो, है ना, हो सकता है वॉइस क्लियर ना आ रही हो, लेकिन वॉइस बहुत क्लियर आती है ना, शांति का माहौल होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। नंबर 2 देखते हैं ना,
कि वाह बा हो गया तो यार मिटा देता हूँ पूरा, नहीं समझ में आया। वह सुबह से अपना पत्र क्यों नहीं पढ़ रही है। अब समझना बेटा मेरी बात। वह सुबह से अपना पत्र क्यों नहीं पढ़ रही है, तो वह की इंग्लिश क्या बननी चाहिए, पहले ध्यान दो। वह की इंग्लिश लड़की है तो शी बनेगी, ठीक है। WH वर्ड बीच में लगा है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले यानी वाई, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू शी क्या लगेगा, हैज़, वाई हैज़। अब वाई हैज़ शी नॉट बीन, ये तो हो गया। अब पढ़ना की रीड, ठीक, रीडिंग। अब क्या रीडिंग, तो कहोगे अपना पत्र। अब अपना की इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग लगती है, मैंने तुमको बताया था। आई के साथ माई, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, बी के साथ अवर, इट के साथ इट्स, सी अगर लड़की है तो हर, ही अगर लड़का है तो हीज़। सबके लिए अपने की इंग्लिश अलग। तो यहाँ पर लड़की है और वह लगा है तो क्या हो जाना चाहिए, हर, है ना। रीडिंग हर लेटर, हर पत्र लगा है तो हर लेटर, रीडिंग हर लेटर, ठीक है। कब से, सुबह से, तो एक निश्चित टाइम में, तो क्या कहोगे, सिंस मॉर्निंग। क्या बात बच्चे समझ में आई, क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में सारी बातें क्लियर करी, ठीक है। इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो इसको अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं सबको शेयर कर दो, सब कोई देखे। और समझ में अगर आया है तो कमेंट कर देना सर जी बहुत अच्छा। अगर कोई गलती हुई है, कोई समस्या लगी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं समझा दूंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं कमेंट ऑफ करता हूँ ना, कमेंट खुली रहती हैं। आपका मन करे अच्छी कमेंट करो, मन करे बुरी कमेंट करो, आई डोंट केयर, लेकिन बस जो भी जैसा लगे वो बस कमेंट कर देना, ठीक है। आप अगर मुझे कुछ बताओगे तो वो अच्छे के लिए समझाओगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने ये बोल दिया वो बोल दिया, कोई टेंशन नहीं ना। बस आप वीडियो को देखो और बताओ कि क्वालिटी कैसी है। कोई अगर दिक्कत है, समस्या है तो वो मुझे बताओ, वो मैं सही करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। आप सबसे गुजारिश है, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, हमारा कोई दोस्त है, कोई हमारा पड़ोसी है, कोई हमारे गाँव का है, जो भी है, बस वीडियो को देखो। जो भी समस्या उसमें लग रही ना मुझे बताना, मैं उसका ज़रूर थोड़ा बहुत सुधार करूँगा, इम्प्रूवमेंट करूँगा। जैसे मेरा एक दोस्त है मेरे गांव का, मेरा बहुत ख़ास है, रिश्ते में भतीजा लगता है, लेकिन वो उसने हमारा हमेशा सपोर्ट ही किया है। उसका नाम शिवम है। तो उसने अभी जो परसों वीडियो बताई थी तो उसने कहा कि उसमें लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, लाइटिंग इम्प्रूव करो। तो मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करा भी है और कोशिश करूँगा और ज़्यादा इम्प्रूव कर लूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बस ऐसे ही सजेस्ट करते रहो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।